ओम नमो नारायण। मित्रों, कहते हैं कि चतुर्थी का चांद देखने से व्यक्ति के ऊपर झूठा कलंक या झूठा दोष लगता है। इसीलिए हमें गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कभी गलती से हो भी जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें एक कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को आप पूरा सुनें और कथा सुनने के बाद अपने सर के ऊपर थोड़ा सा चावल अवश्य छिड़क लें। कथा अगर आपको मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य ही लिखें। कहते हैं कि एक समय गलती से भगवान श्री कृष्ण ने भी चतुर्थी के चांद के दर्शन कर लिए थे, तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगा था कि उन्होंने सैमंतक मणि को चोरी कर लिया है। तो किसने लगाया था ये आरोप, यही इस कथा में हम श्रवण करेंगे। कथा को बहुत ही आनंदित होकर सुनिएगा। राजा सत्यजीत द्वारिका क्षेत्र के बड़े प्रभावी व्यक्ति थे और राजा भी थे। इनका द्वारिका में राजा उग्रसेन के यहाँ आना जाना था और कृष्ण जी से भी इनका अच्छा परिचय था। राजा सत्यजीत के पास सैमंतक मणि थी जो उन्हें सूर्य भगवान से मिली थी। इससे इनको रोजाना 1.25 मन सोना मिलता था। गुजरात में 1.25 मन का अर्थ है 25 सेर, जबकि यूपी ब्रज में इसका अर्थ है 50 सेर। इस मणि के कारण उनके राज्य में कभी भी बीमारी, सूखा, अकाल, आपदा कभी भी नहीं होती थी। ऐसी मान्यता इस मणि के बारे में थी, अतः वह खूब खुश थे। उनकी एक सुंदर राजकुमारी सत्यभामा थी और एक छोटा भाई प्रसेनजीत भी था। उनका राज्य बहुत ही संपन्न और सुखी राज्य था। इस मणि को किसी बड़े ही व्यक्ति ने राजा सत्यजीत से श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए कहा, क्योंकि श्री कृष्ण और द्वारका उस समय क्षेत्र के सबसे अधिक वैभवशाली, संपन्न और शक्तिशाली गणराज्य थे, जिसमें श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि वे राजा नहीं थे, द्वारका की व्यवस्था गणराज्य के अधीन थी, लेकिन वह राजा सत्यजीत खुद इस मणि के रहते किसी को भी खुद से बड़ा नहीं समझते थे। यह मणि सूर्य की देन थी। तभी प्रसेनजीत सत्यजीत से मणि मांगकर ले गया और उसका वध जंगल में एक शेर ने कर दिया। इस शेर को जामवंत ने प्रसेनजीत का वध करते हुए देख लिया और जामवंत ने उस शेर को मार डाला तथा मणि को लेकर अपने निवास स्थान पर चले गए। उनके साथ उनकी पुत्री जामवती भी रहती थी। प्रसेनजीत जब वापस नहीं लौटा तो सत्यजीत को चिंता हुई और उसे खोजने पर प्रसेनजीत का शव भी मिला। अब प्रसेनजीत के मरने पर और मणि ना मिलने पर सत्यजीत को यह शक हो गया कि कहीं श्री कृष्ण ने ही कोई षड्यंत्र कर प्रसेनजीत का वध करवाकर मणि छीन तो नहीं ली। अतः उन्होंने भरी द्वारका की सभा में कृष्ण जी पर आरोप लगा दिया, जिसके लिए श्री कृष्ण जी ने उस आरोप का खंडन भी किया और सभी सभासदों ने भी श्री कृष्ण की बात का विश्वास कर लिया। लेकिन खुद कृष्ण जी बेचैन हो गए और उन्होंने इसको खोजने के लिए जंगल की खाक छाननी शुरू की। उन्हें प्रसेनजीत के वध स्थल से कुछ सूत्र मिलते गए और वह जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। 28 दिन कृष्ण और जामवंत में युद्ध हुआ। जब जामवंत जीत न सके और लड़ते लड़ते थक गए, तब उन्हें ये शक हुआ कि राम अवतार में श्री राम प्रभु के वचन के अनुसार अब द्वापर में हो सकता है कि उन्होंने जन्म ले लिया हो और मेरे बल को परख रहे हों। तब उन्होंने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया तथा सैमंतक मणि भी श्री कृष्ण भगवान को दे दी। श्री कृष्ण जामवंत जी से सैमंतक मणि ले जामवती के साथ द्वारका लौटे तथा राजा सत्यजीत को सभा में बुलाकर मणि वापस की तथा पूरा किस्सा उन्हें बताया। तब राजा सत्यजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने माफ़ी मांगी। वे मणि को ले गए
और अपने घर जाकर सोच विचार कर कुछ समय बाद द्वारका लौटे तथा मणि श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने वापस कर दी। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव भी दिया। इस प्रस्ताव को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार भी कर लिया। इस तरह यह मणि श्री कृष्ण जी के 2 विवाहों की साक्षी रही, एक जामवंती से, दूसरे सत्यभामा से। तो इस कथा को सुनने से यदि हम गलती से भी चतुर्थी का चांद देख लेते हैं तो दोष नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।